अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो का टाइटल है हम लोगों का औरत के साथ होने वाली अजीबोगरीब करिश्मा। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड, इससे पहले आप लोग बता दूं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को करता हूँ कंटिन्यू स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाता तो वो नौजवान लड़के को बुलाकर जिनाकारी किया करती थी। और जब उसके शौहर को उस पर शक हो गया तो उसने कैसे अपने मकरो फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, उसको जानकर आप एकदम दंग रह जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकया कहाँ का है और कैसे पेश आया, आप इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, बने इस्राइल में एक पहाड़ था। वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कसम खाया करते थे, यानी कि जब किसी का कोई मसला फंस जाता और उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर कसम खाई जाती थी। उन लोगों का मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज हो जाएगा, यानी या तो वो अंधा बन जाएगा या फिर गूंगा बन जाएगा या फिर वो लंगड़ा बन जाएगा या फिर वो लूल्हा बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे और उस पर कसम खिला करते थे। जो उस पर जाकर कसम खा लेता था लोग उसको सच्चा समझ लेते थे। उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील थी। जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, इतनी ही ज्यादा अंदर से बदतरीन और बेवफा औरत थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए तो वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और ज़िनाकारी किया करती थी और अपने शौहर से बेवफाई किया करती थी। इस तरह से उसका शौहर हर रोज काम करने के लिए बाहर जाता, और जैसे ही उसका शौहर काम करने के लिए बाहर चला जाता वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर में बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक रोज ऐसा हुआ कि उसका शौहर जब काम पर चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी करने लगी, लेकिन उसके शौहर का उस दिन बहुत कम काम था और वो वापस घर जल्दी ही लौटने वाला था। और जब वो घर लौट ही रहा था तो दूर से उसने देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और वो अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उसने एक रोज अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से जिनाकारी करती हो। और वो औरत अपने मकरो फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं आपसे बेवफाई हरगिज नहीं कर सकती हूँ और मेरे जिस्म को आपके अलावा किसी भी गैर महरम ने हरगिज नहीं देखा। लेकिन उसके शौहर को पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती रहती है, किसी और गैर मर्द के साथ जिनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जो पाक पहाड़ है। अगर तुम उस पर जाकर कसम खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। अगर तुम वहां पर झूठी कसम खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो वो औरत थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसको शैतानी दिमाग में कोई प्लान सोचा और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहां चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वह औरत उस नौजवान से मिलती है और उसको तमाम वाकया बताती है और उससे कहती है कि तुम एक गधे को लेकर
गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास पहुंच जाना, मैं तुम्हारे गधे की सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो वो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बच जाओगी? तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने घर वापस आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शौहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वो औरत कहती है रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलती हूँ। वो औरत जाती है और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ के पास चली जाती है। जब पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वो ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और कहती है कि मैं अब थक गई हूँ, मैं अब ऊपर नहीं चल सकती हूँ। तुम ऐसा करो कि वहां पर वो गधा वाला खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर लो, मैं उस गधे पर बैठकर उस पर चढ़कर कसम खाऊंगी। तो उसका आदमी बोलता है ठीक है, और वो जाता है और उस गधे वाले को तय करता है। जैसा कि उस नौजवान से मिलकर प्लान कर रही थी, उसी प्लान के मुताबिक वो औरत उसके गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। फिर वो औरत इस तरह से अपने आप को गधे से नीचे गिराती है कि नीचे गिरते वक्त उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं, जैसा कि उसने पहले से ही प्लान कर रहा था। और इसी वजह से उसने एकदम ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और वो बिल्कुल नंगी हो जाती है गधे से गिरते वक्त। और वो गधा वाला उसको नंगी हालत में, एकदम नंगी हालत में देख लेता है और उसका शौहर भी देखता है। वो फौरन से उठकर अपने तमाम कपड़े पहन लेती है और फिर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। वहां पर जाकर वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और इस गधे वाले के अलावा किसी और ने नहीं देखा है। उसका शौहर एकदम मुतमईन हो जाता है और सोचता है कि उस गधे वाले ने तो धोखे से मेरी बीवी का नंगा जिस्म देख लिया, वरना मेरी बीवी ने तो कसम खा ली है। और वो एकदम मुतमईन हो जाता है और वो उस औरत का इसी तरह से जिनाकारी का काम चालू रहता है। प्यारे दोस्तों, उस औरत ने सोचा कि मैं अपने शौहर से तो बच गई, लेकिन वो भूल गई कि जिसने उसको बनाया है, जिसने तमाम कायनात बनाई है, जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया, जो दिलों के हाल जान लेता है, कब्र में और आखिरत में उसको क्या जवाब देगी। ऐसे लोगों का आखिरत में और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। वो भूल जाते हैं कि हमारे मालिक, हमारा बनाने वाला, हमारा रब हमें देख रहा है। वो पोशीदा चीजों को भी जानता है, वो दिलों के हाल को भी जानता है। जब आप नहीं बोलते, जो आप सिर्फ सोचते हैं, वो रब उसको भी जान लेता है। और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करने वाली औरत जहन्नुम में सीनों के बल गिराई जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मकर और फरेब के जाल से हम दुनिया वालों की नजरों में तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजरों से हरगिज रह। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।